नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आने वाला समय के लिए टर्की ने अपनी 5th जेन फाइटर को लेकर क्या कहा है और इस तरीके का फाइटर जेट को क्यों बनाना चाहते हैं। बेसिकली देखा जाए तो अभी के वक्त पर एक आर्टिकल के मदद से जारी किया गया था कि टर्की के जो TFX फाइटर होगा वो कहीं ना कहीं टर्की के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और इनकी पहली उड़ान कब तक कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इन कुछ रीजन की उत्तर आज आप लोगों को दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग समझते हैं इस फाइटर जेट को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ी जो दो रीजन है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली जो रीजन रहा होगा कि 2010 में F-35 लाइटनिंग की जो प्रोजेक्ट है, जो अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया एक 5th जनरेशन का प्रोजेक्ट था, उसके अंदर टर्की शामिल होना चाहता था, लेकिन टर्की को अमेरिका ने बाहर निकाल दिया उसी प्रोजेक्ट से। तो पहले रीजन ये हो गया। दूसरा जो रीजन है कि टर्की के पास अभी के वक्त पर जो भी F-16 फाइटिंग फैल्कन नामक जो 4th जनरेशन का फाइटर जेट मौजूद है, उसको सही समय पर रिप्लेस करने के लिए एक फाइटर जेट का बहुत दिनों से जरूरत है। तो उसको पूरी करने के लिए टर्की के द्वारा इस तरीके का फाइटर जेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। तो इसी वजह से टर्की चाहती है कि आने वाला टाइम के लिए टर्की के पास एक 5th जेन का फाइटर जेट मौजूद हो और उसके पास जो भी पुराना होता जा रहा 4th जनरेशन का फाइटर है उसको रिप्लेस करके एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ शिफ्ट हो सके। तो बेसिकली इन दोनों रीजन की वजह से टर्की ने इस तरीके का फाइटर जेट को बनाने के लिए डिसीजन लिया है। तो देखा जाए तो टर्की ने इस तरीके का फाइटर जेट को किस डिजाइन और किस आकार से बनाया है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। जैसे कि तुर्की ने इस फाइटर जेट को बनाया है तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TAI कहते हैं, और इसके द्वारा बनाया गया एक 5th जनरेशन का स्टील्थी मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी कैटेगरी का फाइटर होगा जो 2 इंजन में बनाया जाएगा। जिसके बदला टर्की ने ये भी बताया है कि ये जो फाइटर होगा वो कहीं ना कहीं टर्की के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और इसकी जो वेरिएंट होगा वो 2 सीटर भी वेरिएंट होगा। मतलब पहले तो टर्की की जो सिंगल सीट वाला वेरिएंट होगा और उसके साथ 2 सीट वेरिएंट भी आएगा। इसके साथ बात करते हैं टर्की फाइटर जेट की आकार किस प्रकार है। बेसिकली इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं तो इसको हम F-22 रैप्टर की छोटा भाई भी बेसिकली कह सकते हैं, क्योंकि F-22 रैप्टर जिस प्रकार की फाइटर है और जिस प्रकार की डिजाइन में बनाया गया है, बेसिकली टर्की की जो TFX फाइटर होगा या फिर जो टाइटेप कार्न नामक जो फाइटर होगा वो बेसिकली उसी तरह से बनाया जाएगा। देखा जाए तो इस फाइटर जेट की जो लंबाई है वो 21 मीटर से अधिक होगा और इसके साथ इनकी जो विंग स्पैन है वो 14 मीटर से अधिक होगा और इसके साथ इनकी जो हाइट है वो 6 मीटर होगा। तो इससे पता चलता है कि TFX फाइटर जेट F-22 रैप्टर की छोटा भाई हो सकता है। और इसके साथ बात करते हैं कि इस फाइटर जेट के अंदर किस प्रकार के इंजन को लगाया जाने की वजह से इसके अंदर क्या थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकेगा और उसके दौरान कितनी वेट को कैरी करके टेक ऑफ कर सकता है। बेसिकली इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक की F-110 का इंजन लगाया जाएगा जो अमेरिका की एक इंजन होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, पहले तो अमेरिका के द्वारा इस जनरल इलेक्ट्रिक इंजन को तो लगाया जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद और भी जो फाइटर जेट को बनाया जाएगा उसमें यूरोपियन जो इंजन है उसको लगाया जाने की बात भी किया जा रहा है। सबसे पहले तो बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रिक F-110 का इंजन के बारे में। देखा जाए तो F-110 का जो थ्रस्ट होगा वो लगभग 76 किलो न्यूटन से अधिक होगा, लेकिन वो जब आफ्टर बर्नर टर्बोफैन के साथ आएगा वो लगभग 131 किलो न्यूटन से ज़्यादा थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकेगा। उसके दौरान वो लगभग 27,215 किलोग्राम वजन को कैरी करके टेक ऑफ कर सकेगा। तो इसके दौरान वो लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच सकता है। देखा जाए तो इस फाइटर जेट की जो कम्बैक्ट रेंज है वो 1100 किलोमीटर होगा और इसके साथ इनकी जो सर्विस सीलिंग है वो 17,000 मीटर ऊंचाई तक जाने का उसके अंदर क्षमता भी दिया गया है। बेसिकली देखा जाए तो दुनिया के अंदर अभी की वक्त पर जो भी फाइटर जेट मौजूद है उनमें से ये कहीं ना कहीं सबसे बेहतर है, क्योंकि ये स्पीड के मामले में भी बहुत अच्छा है और इसके साथ इनकी जो कम्बैक्ट रेंज है वो भी बहुत बढ़िया है। और इसके साथ देखा जाए तो इसके अंदर जो इंजन क्वालिटी है वो थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद शायद हो सकता है कि जब यूरोपियन इंजन को लगाया जाएगा तो उसी दौरान शायद हो सकता है इस फाइटर जेट के अंदर जो भी थ्रस्ट का जरूरत पड़ता होगा तो उसको भी पूरी किया जा सकता है। इसके साथ इस TFX फाइटर जेट में ऐसा राडार को लगाया जाएगा और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर एडवांस नेविगेशन फीचर को ऐड किया जाएगा। इसके वजह से कहीं ना कहीं TFX फाइटर जेट टर्की के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है और ये एक प्रॉपर 5th जनरेशन का फाइटर होगा। और इसके साथ इस फाइटर जेट की जो पहली उड़ान होगा वो 2024 में शायद देने को मिल सकता है
और उस बात को लेकर देखा जाए तो जहां पर इंडिया के तरफ एमका भी 2024 में शायद उनकी पहली उड़ान भर सकता है, तो उसी दौरान टीएफएक्स ने भी उनकी पहली उड़ान 2024 में शायद भर सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।